नमस्कार, एनकेएम न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं संदीप शर्मा। बड़ी धूमधाम से जो है वो एमसीडी का ऐप लॉन्च किया गया था 311। अगर आपको किसी भी तरह की समस्या है तो आप उस 311 ऐप में जो है वो कंप्लेंट अपनी दर्ज करवा सकते थे। लेकिन अब जो है सरकार जो है दिल्ली नगर निगम की, आम आदमी पार्टी की एक नया सिस्टम लेकर आ रही है। डिजिटल सर्विलांस सिस्टम है। पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर इसे 3 इलाकों में दिल्ली में जो है वो लागू किया जाएगा 2 महीने के लिए। उसमें एक प्रीत विहार का इलाका है, एक ईस्ट पटेल नगर है और तीसरा कोटला मुबारकपुर है। लेकिन इसमें जो है आप तमाम कंप्लेंट जो है वो कर सकते हैं। ये पायलट प्रोजेक्ट जो है वो 2 महीने के लिए है, जिसमें 150 किलोमीटर का इलाका जो है हर जगह का जो है वो कवर किया जाएगा। फोटोज़ और कोई समस्या जो है तमाम तरह की इससे जो सिविक समस्याएं हैं उसके बारे में उस पर कंप्लेंट की जाएगी। और इसका एक जो है ये एक प्राइवेट कंपनी को इसका जो है वो अभी कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है। इस मुद्दे पर जो नेता प्रतिपक्ष हैं राजा इकबाल सिंह दिल्ली नगर निगम में, वो क्या कहते हैं, हम उन्हीं से बात करते हैं। इकबाल सिंह जी, आपका स्वागत है। क्या कहना चाहेंगे, ये जो नया ऐप जो है वो लॉन्च कर रहे हैं, नया डिजिटल सर्विलांस सिस्टम जो है वो लागू किया जा रहा है, क्या लगता है? जो आपने बात की, इसके 2 मीनिंग निकलते हैं, क्योंकि ये ऑलरेडी 311 में, जो ऐप 311 में चल रहा है सिस्टम कि आप पब्लिक अपनी कंप्लेंट लॉन्च करें और उसका निदान एमसीडी करेगी। इसका सीधा सीधा मतलब है कि अगर आप नया ऐप लेके आ रहे हैं तो पुराना ऐप टोटली फेल हो गया है। जो केजरीवाल जी और मेयर साहिबा बहुत बड़ी बड़ी बातें करते थे कि 311 में हमने 90% अचीव कर लिया, 95% अचीव कर लिया। अगर आप 90% के आप अचीवर हैं तो मुझे लगता नहीं है कि आपको नए ऐप लाने की कोई ज़रूरत है। इसका मतलब ये है कि आप टोटली 100% जो आप दावा करते हैं वो आपका खोखला निकला। 311 टोटली फेल हो गई, तभी आपको नया ऐप लाने की ज़रूरत है पड़ गई आपको। दूसरी बात इसमें ये निकलती है कि आप म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन को प्राइवेटाइज की तरफ धकेल रहे हैं। क्योंकि पहले क्या होता था, कोई भी कंप्लेंट होती थी वो या तो पब्लिक इन्फॉर्म करती थी या कॉरपोरेटर इन्फॉर्म करते थे। मगर अब हमें लग रहा है कि इनको पब्लिक पे भरोसा इनका ख़त्म हो गया है, इनके कॉरपोरेटर्स काम नहीं कर रहे, या ये पैसा म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का पैसा प्राइवेट एजेंसीज को देना चाहते हैं। क्योंकि इलेक्शन पास में ये चाहते हैं कि म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का पैसा डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ये ऐसी एनजीओज़ को दिया जाए या प्राइवेट एजेंसी को दिया जाए जो बाद में इनके लिए काम करे, इलेक्शन में इनके लिए काम करे। तो मुझे दोनों बातें ही जो संदेह आम आदमी पार्टी के ऊपर नज़र आ रही हैं, क्योंकि ये शुरू से ही एनजीओ की तरफ से निकली हुई पार्टी है। तो ये टोटली फेलियर है आम आदमी पार्टी का। आज ये खाली चेक करने के लिए कि एजेंसी करिए कि जो हमें कंप्लेंट देगी, कल सफाई को भी ये प्राइवेटाइज करेंगे, मालियों को ये प्राइवेटाइज करेंगे, डॉक्टर्स को प्राइवेटाइज करेंगे। उनकी मंशा ये है कि म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन को प्राइवेटाइज किया जाए। आप इनकी मंशा पर जो है वो सवाल उठा रहे हैं। ये जो प्रोजेक्ट था 311 ऐप का था, इस पे मुख्यमंत्री, दिल्ली की महापौर ने बड़े जोर शोर के साथ में जो है कहा था कि अब दिल्ली के अंदर कोई भी समस्या नहीं रहेगी। सैनिटेशन को लेकर, सफाई को लेकर, सड़कों पर गड्ढे को लेकर, कहीं कुछ बिल्डिंग मटेरियल कंस्ट्रक्शन का पड़ा हो उसको लेकर, ये तमाम चीज़ें वो बड़े बड़े दावे किए गए थे। क्या लगता है इसके पीछे आपको क्यों भ्रष्टाचार दिखाई देता है? देखो, ऐसा है कि अब इलेक्शन पास में आम आदमी पार्टी को पैसा चाहिए और ये पैसे के लिए ये म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का पैसा ये प्राइवेट कंपनी को देंगे। उसके एवज में ये अपने इलेक्शन में उनसे काम करवाएंगे, उनसे पैसा लेंगे। क्योंकि अगर जनता की कंप्लेंट तो हम दूर कर नहीं पा रहे, तो मुझे लगता नहीं है किसी तरह का औचित्य है कि हम किसी प्राइवेट एजेंसी को दें। और प्राइवेट एजेंसी कोई काम नहीं करेगी, केवल यही बताएगी इस पार्क की लाइट नहीं जल रही। वो तो हमें पता ही है लाइट नहीं चल रही। उसका मेन कारण है आपके पास फंड नहीं है, आप फंड कॉरपोरेटर्स को नहीं दे रहे। मैं तो ये चाहता हूँ कि आप कॉरपोरेटर्स को पैसे दीजिए, वो इलाके की रोड बनाए, पार्क ठीक करवाए, नाली साफ़ करवाए। जो काम है वो तो ये कर नहीं रहे, केवल प्राइवेट एजेंसी का मुंह भरना चाहते हैं ये लोग। आप बीइंग एन ऑपोजिशन पार्टी, विपक्ष होने के नाते आपकी भूमिका अब इस मुद्दे पर क्या रहेगी? देखो, हम तो भारतीय जनता पार्टी के सिपाही हैं और हम शुरू से एक चीज़ पे बिलीव करते हैं कि जनता की सेवा, जनता के हित में काम करना चाहिए। और इसके लिए हम इसका विरोध करेंगे, प्राइवेटाइजेशन का विरोध करेंगे। हम भ्रष्टाचार के खिलाफ हमारी पार्टी रही है, हमारा स्टैंड बिल्कुल क्लियर है। वो हाउस के अंदर हम इसकी आवाज़ उठाएंगे।
हाउस में इसकी आवाज़ उठाएंगे। कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को ये जो नया पायलट प्रोजेक्ट लेकर आए हैं और इस प्रोजेक्ट को लागू करने की जो कोशिश है उसे उनमें जो है भारतीय जनता पार्टी को भ्रष्टाचार दिखाई देता है और इसको लेकर उनका कहना है कि वो विरोध दर्ज करेंगे। संदीप शर्मा, एनकेएम न्यूज़, दिल्ली।